नमस्कार सभी को। इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था का क्रम देख रहे हैं। जनरली इसमें हम मुख्यतः जो नहर है, उनको कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश का अगर आप रीजन देखेंगे तो हमें ये पता है कि यहाँ से आप देखोगे गंगा निकलती है, ये यमुना का क्षेत्र है, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी इस प्रकार बहुत सारी नदियाँ हैं। तो मुख्यतः यहाँ पर आप देखोगे जब नदियाँ हैं तो फिर और जिन एरियाज़ में नदियाँ नहीं पहुँच पाती इंटीरियर्स में तो वहाँ पर नहरों के माध्यम से सिंचाई उपयुक्त की जाती है। इसी क्रम में शुरुआत में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा गंगा का ये वाला जो आप एरिया देखते हैं, ये वाला जो बुलंदशहर है जहाँ पर ये इसको हम निचली गंगा कहते हैं, फिर निचली गंगा का एरिया है। ऊपरी गंगा का एरिया ये है जो उत्तराखंड जहाँ से पथरीली इलाका है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा ये वाला जो एरिया हमें दिखता है, ये गंगा का ये वाला एरिया, इसको हम मध्यम एरिया बोलते हैं और नीचे जब आप जाओगे बंगाल और बिहार के रीजन में तब इसको हम बोलते हैं लोअर कोर्स ऑफ गंगा, इसको बोलते हैं मिडिल कोर्स ऑफ गंगा। इस वाले एरिया को उत्तराखंड से लेकर यहाँ तक के एरिया को बोलते हैं अपर कोर्स। ठीक है, ये क्यों बताया आगे हमें समझ में आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में सबसे सॉरी उत्तर प्रदेश में जो पहला ट्यूबवेल है उसकी शुरुआत मेरठ जिले से हुई थी। इसके अलावा गंगा घाटी के जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं वो भी मैंने बताया था, जैसे गोंडा, बहराइच, बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, ये सब रीजन में ज़्यादातर मध्यवर्ती क्षेत्र में कुओं का प्रयोग किया जाता है सिंचाई के साधन में। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कि कुओं का सर्वाधिक सिंचाई के रूप में प्रयोग होना किस एरिया में होता है, तो आप बोलोगे गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है वो अपनी अंडरग्राउंड जो वाटर कैपेसिटी है उसके लिए उसका सबसे अधिक उपयोग करता है। तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। पहला कि कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगा घाटी में। अपनी अंडरग्राउंड कैपेसिटी यानी कि भूमिगत जल से सबसे अधिक सिंचाई कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला। इसके अलावा आप देखोगे अब अंडरग्राउंड सिंचाई का मतलब है कुएँ से या फिर ट्यूबवेल से, और पहला बार ट्यूबवेल इस्तेमाल हुआ है कहाँ पे? इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेरठ। इसके अलावा अब आप देखते हैं ये ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब इस वाले पूर्वी नहर की ज़रा बात करते हैं सबसे पहले। ये एक मैंने टेबल बना दी है और उसमें उनके ईयर्स हैं नहर के, किस वर्ष वो बननी स्टार्ट हुई या फिर ऑपरेटेड स्टार्ट हो गई हैं। सबसे पहले है पूर्वी नहर 1830 में। अब पूर्वी नहर का हाल ये है कि शाहजहाँ का शासन है दिल्ली में, और ये आपको पता है उत्तर प्रदेश का एरिया मुगल के अंडर में रहा है। तो शाहजहाँ के शासनकाल में एक अली मर्दान खान नाम का एक गवर्नर हुआ करता था जिसके पास ये अंडरटेकन एरियाज थे यहाँ के। उसने एक प्लानिंग की और उसने एक रूपरेखा तैयार करी, उसी को हम कहते हैं पूर्वी नहर या फिर पूर्वी नहर यानी कि पूर्वी यमुना नहर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इसका जो निर्माण है फाइनली वो हुआ है मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1748 तक, जिसको हम बोलते हैं लिटिल मुगल शासक रहा था। तो इसकी योजना जो बनी है वो शाहजहाँ के शासनकाल में बनाई है अली मर्दान खान ने, यानी कि रूपरेखा तैयार करी है, और फाइनली इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है मोहम्मद शाह के टाइम पे 1748। लेकिन ये प्रथम बार प्रारंभ हो पाई 1830 में अंग्रेजों के टाइम पे, इस वजह से इस नहर को हम बोलते हैं पूर्वी यमुना नहर। 1830 में इसकी शुरुआत हुई है और ये सबसे प्राचीन नहर है यमुना। उत्तर प्रदेश के रीजन्स की बात करें जो अभी प्रचलित है यानी कि ऑपरेटेड है। ये यमुना का जो लेफ्ट एरिया है वो ताजेवाला यमुना नगर हरियाणा से निकलता है। अब देखो इसको थोड़ा मैप में अगर आप देखो यमुना का जो लोकेशन है वो ये वाला है, ये हरियाणा एरिया ये टच है, ये जो एरिया है यहाँ पे ये हरियाणा का है। तो ये वेस्ट ईस्ट सॉरी ये वाले एरिया से निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी वजह से इसको हम कहते हैं पूर्वी यमुना नहर कहते हैं। इसके अलावा ये 197 किलोमीटर लंबी है। दूसरी तरफ हम देखेंगे आगरा की नहर, जो आगरा नहर है वो यमुना के बाएं से निकलती है, राइट बैंक ऑफ यमुना। ठीक है, तो आगरा कैनाल बना था 1874 में और 4 साल के बाद ये 1878 में ये बन के कंप्लीटेड होके चालू हो गई थी। इसके अलावा ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर दो नहरें हैं। ऊपरी गंगा जो नहर है वो हरिद्वार, अभी मैंने बताया था, तो ऊपर का क्षेत्र है जो पथरीला इलाका है उसको हम ऊपरी गंगा, और जो बुलंदशहर का एरिया है जहाँ पे नरोरा है वहाँ पे निचली गंगा बोलते हैं। तो ये ऊपरी गंगा पहले बन गई थी 1854 में और निचली गंगा नहर बन के तैयार हुई 1878 में। अब 1878 को ये अभी आप ये वही बात है जब लिटन ने बर्नाकुलर प्लेस एक्ट स्टार्ट किया होगा। ये देखो तो बर्नाकुलर प्लेस एक्ट के साल में ही निचली गंगा नहर बन गई है। नरोरा, और नरोरा हमें पता है किसके किनारे पर स्थित है? बुलंदशहर का गंगा के राइट बैंक पर नरोरा, जहाँ पर ये परमाणु संयंत्र भी है उत्तर प्रदेश का इकलौता। इसके अलावा शारदा नहर बहुत रिसेंटली बनाई गई थी। पहले शारदा नहर बनाई 1918-1928 में,
और ये नेपाल का एक एरिया है बनवासा टनकपुर, वहाँ से ये निकलती है, वहाँ से कंस्ट्रक्टेड होके, क्योंकि जो काली शारदा रिवर है वो नेपाल से एंटर करती है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में, ठीक है ना। तो इस वजह से नेपाल के एरिया का बनवासा टनकपुर। इसके बाद शारदा को सहायक देने वाली और एक नदी बनाई गई, सॉरी नहर बनाई गई 1968 से 74 तक। इसके अलावा गुरसराय ये है बुंदेलखंड की, जो माता टीला बांध है झांसी का एरिया है, मंदर नहर गुरसराय में है, मंदर नहर डिस्ट्रिक्ट झांसी उसमें, और बेतवा कैनाल ये है। अब दो चीज़ें हमें, बेतवा कैनाल भी बेतवा नदी पर बनेगी, दक्षिण जो कि एरिया है। अब दो चीज़ें आपको याद ये रखनी है कि जो बेतवा है ये कुछ ऐसे निकलती होगी, बेतवा जो कैनाल है ये हमीरपुर में जाके बेतवा मिल जाती है, ठीक है, किससे, यमुना से, यमुना इस तरीके से आ रही है। तो बेतवा कैनाल बांदा को पानी सप्लाई नहीं करती है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेतवा नहर बांदा को सिंचाई प्रोवाइड नहीं करवाती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस डिस्ट्रिक्ट में ये बेतवा नहर पानी यानी कि सिंचाई प्रोवाइड नहीं करवाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए बांदा, ठीक है। झांसी का हमने देखा है गुरसराय। इसके अलावा मुख्य चीज़ें हमने इसमें कंप्लीट कर ली हैं। हाँ, अब अगर पूछा जाए सबसे लंबी नहर, तो सबसे लंबी जो नहर है वो है आपके पास शारदा नहर, ठीक है। सबसे लंबी नहर जो कौन सी है वो है शारदा नहर। ऊपरी गंगा नहर की लंबाई है 298 किलोमीटर। इसके अलावा शारदा नहर के बारे में ये हमने देख लिया, सबसे लंबी नहर प्रणाली, यानी कि सबसे लंबी नहर नहीं, इसका तंत्र जो है पूरा, ठीक है, वो है सबसे लंबी। और खटीमा जल विद्युत जो है ना वो उत्तराखंड शारदा नहर पर ही स्थित है, ये भी पूछ लिया जाता है, उत्तराखंड में है खटीमा। इसके अलावा जो खंड खटीमा ऐसे याद रख सकते हैं। हाँ, अब ये वाली जो एरिया थोड़ा है, जैसे ये देखो 3-4 बैराज बने हैं, जैसे गोकुल बैराज, तो इसके नाम से ही पता चलता है ये मथुरा में बना होगा। इसके अलावा गंगा जल बैराज, जो गंगा जल बैराज है ये आज़ाद नगर नवाबगंज आज़ाद नगर और नवाबगंज के बीच कानपुर में बना है, ठीक है। और ये लवकुश बैराज है प्रयागराज में, और आगरा बैराज आगरा में रहेगा। इसके अलावा ये वाली कुछ नहर देख लेते हैं, जैसे पूछ लिया जाए कि गुरसराय और मंदर नहरों का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, वो है माता टीला बांध झांसी में, आप देखते हैं, है ना, बेतवा नदी पर। तो कह सकते हैं कि गुरसराय और मंदर नहरों का जो भी ओरिजिन है वो बेतवा रिवर है। कौन सी रिवर है, बेतवा, बेतवा से निकलती हैं दो नहरें, मंदर और सपरार नहर। अब ये सपरार क्या है, वहाँ लोकल लैंग्वेज में झांसी जिला और हमीरपुर का ये लोकल लैंग्वेज का वर्ड रहता है सपरार, यानी कि सपरने को बोलते हैं, नहाने को लिए इस्तेमाल किया जाता है सपरार। तो उसी से एक स्टार्ट की, और एक जगह का नाम भी सपरार है वहाँ पे। तो जो सपरार नहर है द्वारा झांसी और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है, किसी जिला में, झांसी और हमीरपुर में। उसी तरीके से धसान रिवर, अब धसान हमें पता है ये चंबल की सहायक नदी है, ठीक है, सॉरी बेतवा की। धसान जो रिवर है अगर ये बेतवा जा रही है तो ये धसान, और ये जुड़ती जहाँ पे है उस वो एरिया ही है झांसी। तो धसान नहर से झांसी और हमीरपुर का एरिया सिंचाई किया जाता है, ठीक है। झांसी के बगल से ही हमीरपुर लगा है, क्योंकि आप ये मैप देखेंगे थोड़ा सा, ये झांसी दिख रहा है और ये हमीरपुर दिख रहा है। तो झांसी से दो एरिया साइड कनेक्ट है, एक हमीरपुर है, एक महोबा। और बांदा बहुत डिस्टेंस है, क्योंकि बांदा ही नदी की चित्रकूट से अधिक है, ठीक है। तो झांसी अब इस तरीके से बेतवा जाती है, और ये आपको जाके धसान कनेक्ट कर देती है बेतवा को इस एरिया पे, और फिर ये आगे लेके जाती है हमीरपुर। इसके अलावा तो हाँ, तो हमने सपरार नहर, धसान नहर का चर्चा कर ली है। अब हम अर्जुन सहायक जो परियोजना है इसके द्वारा महोबा, बांदा और हमीरपुर 3 जिलों को सींचा जाता है, लेकिन अर्जुन सागर से झांसी को नहीं सींचा जाता, ये भी याद रखना है। जैसे कि बेतवा से बांदा नहीं सींचा जा रहा है, उसी तरीके से अर्जुन सहायक परियोजना से झांसी को नहीं सींचा जाता है। बेलन नहर तुम्हें पता है, बेलन घाटी विख्यात है इतिहास में, ये प्रयागराज जिले में इसकी सिंचाई की जाती है। और नगवा बांधों की जो नहर है वो मिर्जापुर और सोनभद्र में, ठीक है, नगवा बांध मिर्जापुर और सोनभद्र में सिंचाई करते हैं। और केन नहर तो हमें पता है ये बांदा जिले तथा गंडक नहर से केन बांदा, ठीक है, तो केन बंदा, इस तरीके से गंडक नहर गोरखपुर, कुशीनगर, इस देवरिया, महाराजगंज जिलों में सिंचाई होती है। और हमें ये भी पता है कि जो गंडक रिवर है नदी, कुशीनगर और महाराजगंज के बीच में एक बॉर्डर लिमिट बनाती है। तो ये थी हमारी सिंचाई परियोजना। थैंक यू।